अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। संगारेड्डी जिले के एक गांव में मूर्ति को तोड़े जाने का इल्जाम मदरसे के तलबा पर लगाया गया था। अब पता चला है कि इस मूर्ति को बंदरों ने नुकसान पहुंचाया था। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी हिंदुओं ने मंदिर के सामने वाक़े एक दीनी मदरसे के तलबा को जिम्मेदार करार देते हुए मदरसे में तोड़फोड़ भी की थी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मल्टी जोन सत्यनारायण ने इंकशाफ किया है कि ज़ेरे तामीर मंदिर के सामने जिस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, इसके लिए दीनी मदारिस के तलबा जिम्मेदार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सत्यनारायण ने कहा कि मजहबी मुनाफिरत को फरोग देने वाले तबसरों या सोशल मीडिया पर अफवाहें पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि 19 अप्रैल को बंदरों ने मूर्ति गिरा दी थी। तबाहशुदा मूर्ति को देखने के बाद मुकामी अवाम ने ये समझा कि तलबा ने ये हरकत की होगी और तबाहशुदा मूर्ति के हकायक से वाकफियत हासिल किए बगैर ही बड़ी तादाद में अवाम मदरसे की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जबकि अब इसकी हकीकत सामने आ गई है कि मदरसे के तलबा का इसमें कोई हाथ नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद एक अहम फैसला लेते हुए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जारी अपने एहतजाजी प्रोग्राम को 3 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये फैसला इन अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत है और यकजहती के तौर पर किया गया है और इस अलमनाक वाक़े में जांबाग या शदीद जख्मी हुए हैं। बयान में कहा गया है कि पहलगाम जिले अनंतनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले में तकरीबन 28 अफराद जांबाग हुए हैं, जबकि 20 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक यह हमला निहायत अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला और काबिल मजम्मत है। मजलिस अमल बराए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के कौमी कन्वीनर डॉक्टर SQR इलियास ने कहा है कि मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी और शोक के इजहार के तौर पर यह एहतजाजी मुहिम 3 दिन के लिए मुलतवी की गई है। इनका कहना था कि वक्फ तहफ़्फ़ुज़ मुहिम के तहत मुल्क गिर सतह पर जो मुजाहरे और अवामी इज्तिमात जारी थे, इन पर 23 अप्रैल से 3 दिन के लिए मुकम्मल रोक लगा दी गई है। डॉक्टर इलियास ने एक सर्कुलर के जरिए तमाम रियासती और जिले कन्वीनर्स को हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर तमाम एहतजाजी सरगर्मियों को रोक दें और इस वक्फे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुतासरीन के गम में शरीक होना है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि 3 दिन के बाद ये मुहिम अपने मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने के लिए मदऊ किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्हें अमित शाह का फोन आया है और वो जल्द अज जल्द दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ये इजलास पार्लियामेंट में होगा। ओवैसी ने इससे कबल छोटी पार्टियों को भी मीटिंग में बुलाने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को इस मामले पर मजीद वक्त देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिसकी वजह से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, ये कौमी अहमियत का मामला है। वजीर दाखिला ने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुझे बुलाया है। ओवैसी ने हुकूमत से ये भी कहा था कि छोटी पार्टियां जिनके मेंबरान पार्लियामेंट 5 या 10 से कम हैं, इन्हें भी ऑल पार्टी इजलास में बुलाया जाए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के महलूकीन से इजहार यगानिगत करने और इस हमले की पुरजोर मजम्मत करने की गरज से नमाज जुमा को अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर जाएं। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि हमलावर बुज़दिलों को ये बताना होगा कि ऐसे वहशियाना हमलों की हम मजम्मत करते हैं और इससे हम डरने वाले नहीं हैं और न ही हमारे हौसले पस्त होने वाले हैं। कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के दौरान सयाहों की हिफाजत की कोशिश करते हुए अपनी जान कुर्बान कर देने वाली पूनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह भी इन लोगों में शामिल हैं जो दहशतगर्दों के शिकार हुए हैं। टूनीवाला के नाम से जाने जाने वाले शाह को उस वक्त गोली मारी दी गई जब वो हमलावरों में से एक का हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सैयद आदिल हुसैन शाह के जनाजे में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत सैकड़ों अफराद ने शाह की आखिरी रसूमात में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के दौरान सयाहों की हिफाजत की कोशिश करते हुए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले पूनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह भी इन लोगों में शामिल हैं जो दहशतगर्दों के शिकार हुए हैं। मुकामी तौर पर टोनीवाला के नाम से जाने जाने वाले शाह को उस वक्त गोली मार दी गई
जब वो हमलावरों में से एक का हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे। पहलगाम दहशतगर्द हमले में बच जाने वाले एक शख्स ने शाह की बहादुरी की तस्दीक की है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सैयद आदिल ने हथियार छीनने की कोशिश की और इसके सीने में 3 गोलियां मारी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सैयद आदिल हुसैन शाह के जनाजे में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत सैकड़ों अफराद ने शाह की आखिरी रस्मात में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सैयद आदिल हुसैन शाह ने दूसरों को बचाने के लिए दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। आदिल हुसैन शाह ने दूसरों को बचाने के लिए दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत की। रेवंत रेड्डी ने नायब वजीर आला बट्टी विक्रमार्का, टीपीसीसी सदर महेश गौड़ और दीगर कायदीन के साथ आज दहशतगर्दाना हमलों में मुतासरा अफराद की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने कल शाम तयशुदा मोमबत्ती रैली के इंतजाम का भी जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि AICC की जानिब से मुल्क भर में कैंडल लाइट रैली जुमा को निकालने का फैसला किया गया है। इसलिए हैदराबाद में भी ये रैली जुमा को ही निकाली जाएगी। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि मुसीबत के इस वक्त में हम हादसे में मारे गए अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि बेगुनाहों को कत्ल करने वाले इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जो इस्लाम की अमन पसंदाना पॉलिसी के खिलाफ है। इसके खिलाफ आवाज उठाना ही मोमिन का फर्ज है। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक जमीयतुल उलमाए हिंद खास तौर से मजहब के नाम पर किए गए मुजरिमाना अमल को मुल्क और माशरे के अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई खतरनाक समझती है। मौलाना मदनी ने मजीद कहा कि इस दर्दनाक हादसे को फिरक़ेवाराना रंग देना सरासर गलत है। हमले के दौरान मुकामी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई सयाहों की जान बचाई और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मिली तंजीमों की जानिब से पुरजोर मजम्मत की गई और खातियों को बिला ताखिर गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया गया। मुल्क भर में मसाजिद में भी इस हमले के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने कहा है कि हम इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इस तरह के हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों को फौरन गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। जमाते इस्लामी महाराष्ट्र के अमीर मौलाना इलियास खान फलाही ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की हम सख्त मजम्मत करते हैं। गैर मुल्की सयाहों समेत बेगुनाह कीमती जानों का जाया इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी हमदर्दियां और दुआएं मुतासरीन और इनके गमजदा खानदान के साथ हैं। इस तरह के वहशियाना फाल का कोई जवाज नहीं हो सकता। ये मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी है। हमलावरों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। छोटा सोनापुर मुंबई में मस्जिद बिलाल के पास बैनर लेकर एहतजाज करने के साथ अमन व अमान के लिए दुआ की गई। इस मौके पर दहशतगर्द, दहशतगर्दी मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच और बीजेपी के साबिक MP गौतम गंभीर को मुबैना तौर पर धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल होने की शिकायत की है। पुलिस जराये ने जुमेरात को बताया कि गंभीर को 2 धमकी आमेज मेल मौसूल हुए हैं, जिसके बारे में दिल्ली के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत मौसूल हुई है। पुलिस जराये ने कहा कि हमने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। काबिल जिक्र है कि 22 अप्रैल को मशकूक Gmail अकाउंट के जरिए धमकी आमेज ईमेल गौतम गंभीर को मौसूल हुए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपना दौरा जापान मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद वापस आ गए हैं। इस दौरे के दौरान हुकूमत और मुख्तलिफ जापानी कंपनियों के दरमियान शिरकतदारी की गई और 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमाकारी को राग़िब करने में कामयाबी हासिल की गई। वज़ीर आला के जापान के दौरे से वापसी के मौके पर अरकान पार्लियामेंट, MLAs, मुशीरों कॉरपोरेशन के चेयरमैनों और कांग्रेस कारकुनों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला 16 अप्रैल को एक खुसूसी वफद के साथ जापान रवाना हुए थे। रेवंत रेड्डी की क़ियादत में चीफ मिनिस्टर, वज़ीर सनत श्रीधर बाबू और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। बताया जाता है कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने 7 रोज़ा दौरा जापान के दौरान 12,062 करोड़ रुपए की सरमाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ,
नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।